मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मौलाना जलालुद्दीन उमरी जो कि जमात इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष थे, तो उनके यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें यहां पे मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब ने जो अपने जीवन काल में जो चीज़ें की हैं, जो उनकी नुमाया यहाँ पे सेवाएं रही हैं, तो उन्हीं के ताल्लुक़ से यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी ज़िंदगी से लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए और उनके जो कारनामे हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, उनको यहाँ पे लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। जी, ये हमारे साबिक़ अमीर जमात मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, जिनका भी 2 हफ्ते पहले इंतकाल हुआ, तो उनकी हयात और उनकी खिदमत के बारे में एग्जीबिशन लगाई गई थी, उसका इफ्तिताह किया गया है। मौलाना एक बहुत ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड इस्लामिक स्कॉलर और कम्युनिटी लीडर और मुख्तलिफ अहम इश्यूज़ पर, मुल्की इश्यूज़ पर और नेशनल इश्यूज़ पर एक राय रखने वाले एक स्टेट्समैन थे, और उनकी बड़ी गैरमामूली खिदमत रही हैं इस्लामिक स्कॉलरशिप के मैदान में भी, और मुल्क में अमन व अमान और पीस कायम करने के सिलसिले में भी उनकी बड़ी गैरमामूली खिदमत रही हैं। तो उनकी खिदमत और उनकी जो राइटिंग्स, उनकी तसनीफ़ात हैं, वो सब इस एग्जीबिशन में डेमोन्स्ट्रेट की गई। मकसद तो इसका ये है कि जो मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो काम किया है अपनी ज़िंदगी, जिसलिए दीन इस्लाम को कायम करने के लिए बनाई है, लगाई है, इंसानियत को कायम करने के लिए लगाई है। जो ह्यूमन राइट्स आज पढ़ाए जा रहे हैं वो सब कुरान की तालीमात हैं, तो उनको सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ख़ुद की ज़िंदगी में भी अमली तौर पर और अब जो आगे के लिए वो छोड़ गए हैं इन किताबों में, और जाने कितने लोगों को वो इस तरह पे तैयार करके गए हैं। तो कुरान में है ना कि जो आप आगे भेजोगे और जो पीछे आएगा आपके, तो पीछे रहने वाला काम उनका ये है। जो इतनी किताबें तसानीफ़ उन्होंने लिखी हैं, ही वाज द बेस्ट राइटर, ही वाज एजुकेटेड फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और बहुत बेस्ट राइटर भी रहे हैं, बहुत अच्छे तकरीर भी करते थे, और बहुत सादा मिजाज, सादा अल्फाजों में वो अपनी बात कहते थे जो लोगों तक पहुंचती थी। और उनका ये जो कारनामा आपने देखा है, आप चारों तरफ देखेंगे, उनकी जो तसानीफ़ का है, उन्होंने जो काम किया है अपनी ज़िंदगी में इस जमात इस्लामी हिंद के लिए, वो हम सब के लिए एक नक्शे कदम अल्लाह ताला हम सबको उस पर कायम रखे, चलाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, और ज़िंदगी भर ये मैसेज उनका हमारे आगे चलता रहे, हम सब के थ्रू भी। और ये जो यहाँ सारा कुछ देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा, हम सब मोटिवेट हुए। आज इस उम्र में भी आपने इसमें फ़ोटो देखे होंगे और वीडियोस में भी कि उम्र के लास्ट लम्हों में भी वो ये काम कर रहे थे, इस काम को अंजाम दे रहे थे। इसका मतलब एक बड़ा मैसेज ये भी है कि उन्होंने 19 ईयर्स से जमात ज्वाइन की थी। तो आज के नौजवानों को, लड़के लड़कियों, औरतों को, मर्दों को, सबको ये मैसेज मिलता है कि उम्र एक बंदिश नहीं है, ना तो ज़्यादा उम्र बंदिश है ना कम उम्र। इंसान, इन्होंने पूरी ज़िंदगी 19 ईयर्स से और आखिरी लम्हों तक इस पे काम किया है जमात को, और एक मुस्लिम्स का पूरे समाज को, पूरे सारे माशरे जो हैं हिंदुस्तान के, सबके लिए एक राह कायम करके गए हैं। माशाल्लाह, हम सबको अल्लाह ताला उस पर चलाए, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनका जो वक्त है, और उन्होंने जो कुछ किया है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। देखिए, ये जो एग्ज़िबिशन लगाई जा रही है, जमात इस्लामी हिंद के फॉर्मर प्रेसिडेंट सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब की इंतकाल के बाद में उनकी जो खिदमत रही हैं पूरे आलम इस्लाम के लिए, तहरीक इस्लामी यानी जमात इस्लामी के लिए उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं, चाहे वो तकारीर के ज़रिए से दी हों, स्पीचेस के ज़रिए से दी हों, या अपनी तहरीर, अपनी किताबों के ज़रिए से दी हों, वो जो एक महदूद दायरे में ना कैद होकर रह जाए, बल्कि उसको आवाम तक पहुँचाया जाए, उनकी खिदमत को आवाम तक पहुँचाया जाए। और उन्होंने जो पैगाम पूरी दुनिया के लिए छोड़ा है, पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए काम करते रहे हैं, उस चीज़ को, उस पैगाम को आवाम तक पहुँचाया जाए। आप देख रहे हैं कि एग्जीबिशन के अंदर जो बच्चों ने मेहनत की है, वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई है, जो मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब ने अपनी कलम के ज़रिए से, अपनी ज़बान के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी। और यही पैगाम हम यहाँ पर लेकर आए हैं और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको आगे तक लेकर जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है सैयद जलालुद्दीन अलैहि रहमा के ताल्लुक़ से, हालांकि आपकी ज़िंदगी बड़ी वसीतर है, आपकी खिदमत माशाअल्लाह काफ़ी वसीतर है,
लेकिन फिर भी हमने एक अदना सी, एक हकीर सी कोशिश ये की है कि पोस्टर के ज़रिए से, वीडियो क्लिप के ज़रिए से, दीगर ज़राए से बच्चों से भी जो है एक पोस्टर कंपटीशन रखा गया। उनके भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। इसके ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो खिदमात रही हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी नुमाया चीज़ें रही हैं, चाहे मुख्तसर तौर पर ही सही, आवाम के सामने उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तहरीक इस्लामी के नहीं, मुल्क हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल आलमी आप हस्ती हैं। तो हमने इस बात की कोशिश की कि आपका जो पैगाम किताबों के ज़रिए से, दिगर जो आपके कोटेशन हैं, वो एक यहाँ हमारे यहाँ एग्जीबिशन के तौर पर, नुमाइश के तौर पर लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। इंशाल्लाह ये रात 9 बजे तक इंशाल्लाह ये एग्जीबिशन हमारी जो है चलेगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन हजरात ने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसको लगाने का फ़ैसला किया। और मेरा ये अंदाज़ा है कि ये हमारे मुल्क के अंदर मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से पहली एग्जीबिशन जो है लगाई गई है। जमात इस्लामी हिंद राजस्थान को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि इससे काफ़ी लोग इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। इससे जमात इस्लामी हिंद के जो मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब हैं, इनके जो खिदमात इसमें रही है जमात की और आपकी जो रही है, इसको आवाम तक लोग जो है इसको पहुंचाना, इसके तारुफ करवाना, ये एक अहम मकसद है इसका। और इससे जो लोगों तक इसका मौलाना के बारे में तारुफ भी हुआ है और बहुत अच्छा इसका जो है ये रहा है। और इंशाल्लाह शाम को भी इसका प्रोग्राम रहेगा, तो मौलाना की इस बेहतरी है, इसके लिए इसको प्रोग्राम को रखा है। मौलाना ने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, आपकी पैदाइश 1935 से हुई, उसके बाद आपने जो है आपके उमराबाद से जो तालीम हासिल करने के बाद आपने पूरी ज़िंदगी जो है जमात इस्लामी के इसमें पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी। और आप जो है कई इस पर जो जिम्मेदारी रही है इनकी, जैसे कि जमात इस्लामी के आप अमीर जमात भी रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो है वो आप जो है नायब सदर भी रहे हैं और इसके मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इसके जो चेयरमैन भी रहे हैं आप। तो आपने कई शोबे ज़ात में जो है आपने खिदमत अंजाम दिए और जो है एक मुल्की गैर मुल्की सतह पर आपके जो है एक बड़ी एक अहमियत के हामिल थे। देखिए, आज इस जो एग्जीबिशन में हम जमात इस्लामी की जानिब से की गई है, एक और मौलाना उमरी साहब जो अपने आप में एक ऐसे शख्सियत थे कि जिनके ताल्लुक़ से इंसान, यानी जिनकी ज़िंदगी से पूरा दीन मुकम्मल तरीके से लोगों की ज़िंदगी में आया और उन्होंने जो किताबें लिखी उससे मालूम चलता है कि आप कितनी बड़ी शख्सियत थे। मेरी भी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जिस हैसियत से उनकी किताबों का मुताला करने के बाद पता चलता है कि एक बहुत बड़ी इंसान क्या तज़किया नफ्स के ताल्लुक़ से भी और इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी हयात पूरी, जब तक इनकी दीनी मालूमात की किताबों को नहीं पढ़े अपने आप को नामुकम्मल समझता रहेगा इंसान। मैं समझता हूँ इन्होंने उम्मत के लिए एक इतना बेहतरीन तोहफ़े के अंदाज़ में अपनी किताबों और अपने ज़ख़ीरे के ज़रिए से उम्मत के लिए इतना सरमाया छोड़ा है कि उम्मत अगर इसको पढ़ लेगी तो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पेश। मेरा नाम रफ़ीक गार्नेट है और मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है जेवेंट ज्वेलरी का, लेकिन मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ। और आज पहली बार जयपुर नहीं राजस्थान के अंदर किसी ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर नुमाइश रखी गई है जो शायद मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो कि किसी भी ऐसी शख्स जिसने कौम और मुल्क के लिए कुछ काम किया हो, जिसने दीन के लिए काम किया हो, उस शख्स की पूरी ज़िंदगी के बारे के अंदर इस नुमाइश के ज़रिए बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ पहली बार है और इसी वजह से मैं आज अपने स्कूल के बच्चों का भी विज़िट करा रहा हूँ उस शख्सियत से मुलाकात करने की वजह से कि ऐसी ऐसी शख्सियत हैं जो आपके कौम और मुल्क को संवार के गई हैं और उन्हीं की बिना पर आज हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस्लाम का बोलबाला है और इस्लामियत यहाँ कायम है। आज ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न सिर्फ दीन बल्कि दुनिया और मुल्क के मुफाद के लिए, कौम के मुफाद के लिए, एजुकेशन के मुफाद के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया है वो यकीनन एक काबिल तारीफ़ है, काबिल दुआ है। और हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने आज इस एग्जीबिशन को लगाया। मैं जमात इस्लामी हिंद के जो सरबराह थे उन्हीं के जमात के लोगों ने आज ये माशाल्लाह ये इतनी बड़ी नुमाइश लगाई है, देख के बड़ी खुशी हुई है कि अगर इसी तरह के लोग
अपने कौम के जो कायदीन हैं उनको ओबलाइज करते रहें, उनको दुआएं देने का सिलसिला जारी रखें, तो मैं समझता हूँ कि एक नई पहल शुरू होगी और काफ़ी लोग इसके अंदर जो है अपना फिर योगदान देना शुरू करेंगे। होता क्या आ रहा है कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता। जो सियासी लोग हैं वो तो अपने प्रचार में और उसमें लग जाते हैं, लेकिन जो समाजी लोग हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी के सरमाया इसमें लगा चुके हैं, पूरी ज़िंदगी इसमें खर्च कर चुके हैं, वो लोग उन लोगों के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होता नहीं है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है जो जमात इस्लामी की जो ज़िम्मेदारान ऐसा के उन्होंने नुमाइश लगा के एक नई पहल शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी अब इस तरह का एक प्रोग्राम चलता रहेगा। ये एग्जीबिशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इसके अंदर मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब जो साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हिंद रह चुके हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी जो कोशिशें हैं दीन के लिए और जो उन्होंने काम किए हैं, जितने भी उन्होंने अपनी जो वक्त है जो जमात के लिए सर्फ किया है, उनकी ज़िंदगी की एक तरह से ये नुमाइश है और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने को मिलता है कि वो किस तरह के सादा इंसान और साफ़ दिल और बड़े ही क्या बोलते हैं यकसूनियत के साथ जो जमात के अंदर ज़िंदगी गुजारते थे, कि उन्होंने किस तरह से कोशिशें की हैं, इतने बड़े ओहदे पे होते हुए भी उनका जो नेचर था, लोगों से बात करने का तरीका था, उसको सीखने का मौका मिला, उसको जानने का मौका मिला। आज हमारे जो करंट जमात इस्लामी हिंद के जो अमीर हैं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब और भी बड़े बड़े रुफ़ा आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सर भी हासिल हुआ और साथ के साथ में उनसे सीखने को भी मिला कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी के बाद जो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त मौलाना के साथ गुजारा था, उन्होंने एक ख़ास बात जो हमें बताई वो एक ये थी कि मौलाना को यूथ से बड़ी दिलचस्पी थी कि वो मौलाना है ना यूथ के बारे में काफ़ी सोचा करते थे। उनका कहना था कि यूथ ही है जो है ना क्या बोलते इस जमात को और इस काम को है ना आगे बढ़ा सकती है। यूथ ही है जो असल सरमाया है आगे जाके जो आने वाला है। तो उन्होंने यूथ को काफ़ी फोकस करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी और उनकी जो किताब है कि अल्लाह का दीन नौजवानों से क्या चाहता है, मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यूथ को एड्रेस भी किया है। तो हमें इस चीज़ को देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारी ज़िंदगी भी दीन इस्लाम के लिए सर्फ हो और आपके हिसाब से जो आप चाहते थे उस मिशन के लिए हमारा भी कुछ वक्त लग जाए, इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन दिल को एक तकलीफ़ भी है कि मौलाना की विदाई हमारे बीच में से ऐसी शख्सियत की विदाई है जो इस्लामी तालीमात का एक ज़ख़ीरा थी। मिल्लत के लिए बेपनाह तसनीफ़ात आपकी है जिससे हम राह हिदायत हासिल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं, दीन पे, इस्लामियात पे, समाजियात पे, नौजवानों पे, बच्चों पे, सभी के लिए आपका लिटरेचर मौजूद है। वैसे भी जमात का बहुत सारा लिटरेचर मुख्तलिफ़ लोगों की तसनीफ़ात हैं। आज बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि आपको ज़ाहिर रहमत में जगह अता फरमाए। ये एक फ़ाल नेक है कि आपने जो एग्ज़िबिशन करके थोड़े उनकी तसनीफ़ात को सामने लाए, उनकी ज़िंदगी पे कुछ रोशनी पड़ी है। उम्मीद करते हैं आइंदा भी जमात की तरफ से इसी अंदाज़ के कुछ प्रोग्राम होते रहेंगे। वैसे भी हम शरीक होते रहे हैं।